हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई एस्पिरेंट्स की। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2023 और 24 के लिए टारगेट कर रहा है अपने एसएससी जेई एग्जाम को, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई के ओल्ड पैटर्न की, तो वहाँ पे ये आपका 2 स्टेजेस में कवर करवाया जाता था। जहाँ पर स्टेज फर्स्ट में आपके पास सीबीटी बेस्ड पेपर होता था, जिसमें टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 200 क्वेश्चन में भी आपके पास एक सेशन आपका टेक्निकल का रहता था, तो दूसरा सेशन हमारे पास नॉन टेक्निकल का रहता था। पेपर आपका एक ही कंडक्ट होता था। अगर मैं बात करता हूं सेशन ए की, तो सेशन ए में 50 क्वेश्चंस आपके पास रीजनिंग के होते थे और 50 क्वेश्चंस आपके पास जनरल अवेयरनेस के होते थे, जिससे हमारा जो नॉन टेक्निकल का जो पोर्शंस बनता था वो आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का बनता था। उसमें ही आपका सेकंड सेशन आता था, जिसमें आपको सेशन बी में टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते थे, जिसमें टोटली आपके पास 100 क्वेश्चन होते थे और 100 मार्क्स के होते थे। जैसे ही आप सीबीटी 1 क्लियर करते थे, तो उसके बाद आपको स्टेजेस 2 में मेंस का पेपर लिखना पड़ता था। बट 2023 में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2023 में दोनों ही पेपर आपके सीबीटी बेस्ड होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं आपके सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 1 आपका बिल्कुल उसी वे में कवर करवाया जाएगा जैसे कि आपका प्रीवियस पैटर्न के आधार पर। यहाँ पे भी आपके पास टोटली 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होगा। क्लियर है? इसी पेपर्स में आपके 2 सेशन होंगे, एक आपका टेक्निकल होगा और दूसरा हमारे पास नॉन टेक्निकल होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट है कि सर हमारे पास टाइम बहुत कम है और लिमिटेड ही टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर राउंड ऑफ 45 डेज ही आपके पास लेफ्ट रह गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सर इन 45 डेज में हम 135 प्लस स्कोर कैसे अचीव करें। हालांकि स्टूडेंट को थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा होगा कि सर 135 तो स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा, बट कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, और जिन्होंने तैयारी की है तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा डियर। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इन 45 डेज के प्लान में, तो आपको करना क्या है। 45 डेज के प्लान में सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आपके नॉन टेक्निकल पोर्शंस की। नॉन टेक्निकल पोर्शंस में हमारे पास टोटली यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 100 मार्क्स होंगे। यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन होगा उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट रहता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें टोटली आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। अब स्टूडेंट का कहना है कि सर हम जनरल इंटेलिजेंस कहां से कवर करें, तो मेरा मानना यह है कि सबसे बेस्ट बुक जो मार्केट में है और जिससे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है आपके पास एसएससी जेई। देख सकते हैं आप टीसीएस पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको किरण पब्लिकेशंस में मिलेंगे। किरण पब्लिकेशंस की जो रीजनिंग की बुक है, वहां पे आपके पास टोटल 99 सेट दिए गए हैं। अब जब 99 सेट दिए गए हैं, तो एक दिन में आप कम से कम एक सेट या 2 सेट्स कवर कर सकते हैं, तो आपके पास टोटली 45 डेज है। अब इन 45 डेज में आप टोटली अगर एक दिन में 2 सेट कवर करते हैं, तो आपके 90 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आप 50 मार्क्स में से 46 बड़े आसानी से ला सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि भाई आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, रीजनिंग तो आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो रीजनिंग रहता है वो काफी स्ट्रॉन्ग भी रहता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके इसके ही सेकंड पार्ट की, तो इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो आपका जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस में भी टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा, जिससे आपका टोटल 50 स्कोर होगा। अब स्टूडेंट का मानना है कि सर जब हम जनरल अवेयरनेस की स्टडी करते हैं, तो सर जनरल अवेयरनेस को कभी खत्म नहीं किया जाता है। ये मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप जीके को चाहोगे कि सर मैं जीके को कंप्लीट कर दूं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी पूरी होल लाइफ आपका जीएस चलता रहेगा। क्लियर है? बट यहाँ पे कुछ भी लिमिटेड टॉपिक है या लिमिटेड सब्जेक्ट है या लिमिटेड बुक है जिनको पढ़कर आप अपने जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो बेटर है आप जनरल नॉलेज की लूसेंट वाली बुक को फॉलो कीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे अरिहंत की मनोहर पांडे की बुक की स्टडी कर सकते हैं। इस बुक से भी आपके जीएस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है? अब बारी आती है सर इसके करंट अफेयर्स की बात की कि सर हम करंट अफेयर्स का पार्ट कहाँ से कवर करें, और ये सबसे बड़ा भी रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण को भी फॉलो करते
सकते हैं। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट मेरा मानना है कि जब आपके पास शॉर्ट टाइम है, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो ऐसे में जो करंट अफेयर्स की जो मेड इजी की बुक आती है, उनकी 6 मंथ की बुक भी आती है और ईयरली बुक भी आती है, तो बेटर होगा उनकी 6 मंथ और ईयरली बुक आप कवर कीजिएगा। क्लियर है? तो उससे कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स के आपके पास 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके इस बुक से 4 से 5 इजीली बन जाएंगे। क्लियर है? पूरे भी बन सकते हैं और 4 से 5 तो मैं गारंटी देता हूं इसी बुक से बन सकते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट का मानना यह है कि सर हम कहां से करंट अफेयर्स की स्टडी करें। करंट अफेयर्स जो मेनली आपको स्टडी करना है, मैंने बता दिया है कि 6 मंथ ऑलरेडी आपके जा चुके हैं, तो इतने में आपके पास जो भी मेड इजी की बुक आ चुकी होगी वो आपने स्टडी कर लेना है, और जो पिछले 1 साल की बुक है करंट अफेयर्स की आपकी मेड इजी की, उससे में से आपने अपना करंट अफेयर्स कवर कर लेना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आप टोटली 100 मार्क्स में से 75 प्लस स्कोर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ। एवरेज स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, वो 40 और 45 बड़ी इजीली से ला सकता है। क्लियर है? अब बचता है आपका जीएस का पार्ट, और जीएस का पार्ट हर स्टूडेंट का वीक रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो कि आप ही का ही वीक है। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनमें से 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीएस को उतना ज्यादा नहीं पढ़ते। क्लियर है? तो आपके साथ ही नहीं होने वाला है, वो सबके साथ होने वाला है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि 50 में से यार 25 मार्क्स तो ला ही सकते हो, तो 25 आपने यहां से कवर कर दिया है और आपने 40 यहां से कवर कर दिया है। ठीक है? तो 65 प्लस तो आप बड़ी आसानी से यहां से ला सकते हैं अगर आप इतना काम कर लोगे। क्लियर है? अब बारी आती है यहाँ पर सर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की। टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका जेई लेवल हो, चाहे ए लेवल हो, या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, आपके पास मेनली जो क्वेश्चंस का जो सबसे मेन सोर्स होना चाहिए, वो आपके पास 3 मेन सोर्स होने चाहिए। अब ये 3 मेन सोर्स कौन से होने चाहिए? फर्स्टली आपके पास जितने भी एसएससी जेई के जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है, जहां पर ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल रहे होंगे 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आपको हम यहाँ पे कंप्लीट एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस फ्री में कवर करवा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लियर है? आपको वो बहुत अच्छे से कवर करना है, और इसके बाद आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू को भी फोकस करना है। जो आपका 2000 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करना है। क्लियर है? अब आता है तीसरा मेन सोर्स, और तीसरा मेन सोर्स आता है आपका गेट का पीवाईक्यूज। क्लियर है? गेट का पीवाईक्यू कहीं ना कहीं आपके 2023 के एसएससी जेई में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस बार जो सीबीटी 2 है आपका, सीबीटी 2 में हमारा कैलकुलेटर अलाउड है। अब जब कैलकुलेटर अलाउड है तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि पहले आप सिंपल विदाउट कैलकुलेटर से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपने एसएससी के जेई का जो लेवल है उसको बढ़ाना होगा। अगर आपने इन तीनों ही सोर्स को टेक्निकल के कवर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो 100 मार्क्स का पहला सीबीटी 1 होने वाला है, उसमें से आप बड़े इजीली 80-75 स्कोर कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे 80 या 75 कर लिया है, तो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल में भी आप 60 कर ही लोगे। क्लियर है? तो मैं एवरेज मानता हूं कि सर 60 वहां पे किए होंगे आपने और 65 यहाँ पे किए होंगे, तो आपका राउंड ऑफ 125 प्लस स्कोर तो बड़ी इजीली आ सकता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सर 45 डेज में ये नहीं हो सकता है, 45 डेज में ही ये हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि 99% स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि वो पहले से ही पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे सिर्फ 5 से 7% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी पहले से की होगी, और 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इन 2 महीनों में ही अपनी तैयारी को टारगेट किया है। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, आप भी 45 डेज में 130 प्लस स्कोर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो जल्दी कीजिएगा, देरी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी यूट्यूब चैनल पे हम डेली एसएससी जेई का पीवाईक्यूज आपको कवर करवा रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और यहाँ पर ऑनलाइन इंजीनियरिंग में ऑलरेडी इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू भी रन कर रहा है। क्लियर है? आप वहां पे सब्जेक्ट वाइज उसको भी ले सकते हैं। क्लियर है? वैसे तो हमने वहां पे जो क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं, वो 95 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया गया है डियर। क्लियर है? और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एसएससी जेई स्टूडेंट्स का कोर्स भी रन कर रहा है। ये जो कोर्स आपको मिलेगा, ये आपको एक वीडियो रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको साथ साथ में कैप्चरिंग नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप जल्दी कीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर एसएससी जेई 2 महीने वाला ही हमने क्लियर करना है, आप 2024 को भी टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं आपके
कोर्स प्राइस की, तो आपका कोर्स प्राइस कितना रहने वाला है यहाँ पर सर 2599 रुपीज का रहने वाला है। बट हम यहाँ पर आपको 70% ऑफ के साथ दिया जा रहा है, और 70% ऑफ के साथ ये कितने में दिया जा रहा है सर आपको 749 रुपीज में। तो जल्दी कीजिएगा, आज ही इनरोल कीजिएगा और अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पक्का कीजिएगा डियर।